जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी एलपी का जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का रिव्यू देखना है, कैसा हुआ है। सीबीटी 2 लगभग हो चुका है, कहाँ से कितने परसेंट एग्ज़ाम दिए हैं, किस जोन में कितने परसेंट का कंपटीशन देखने को मिलने वाला है और जो फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ होगी वह क्या होने वाली है, सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एलपी सीबीटी 2 का, तो ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इसको अगर आप पास करते हैं तो आप रेलवे के ड्राइवर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? रेलवे के ड्राइवर। अभी इसके बाद आपका बहुत से कुछ ऐसे पड़ाव हैं जो इसमें पास करने होगा। जैसे आपका साइको होना है, ठीक है, साइको के बाद स्किल टेस्ट होगा छोटा सा, स्किल के बाद थोड़ा सा मेडिकल होगा, ये सारी चीजें होंगी। अभी तो आपने केवल और केवल सेकंड पड़ाव पार किया, वो भी पड़ाव पार नहीं किया है क्योंकि कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा था कि पार्ट बी बहुत हार्ड था। ठीक है, और आप लोग पार्ट ए की तो अच्छे से तैयारी करके गए थे, मैं मानता हूँ, लेकिन पार्ट बी को मैंने हमेशा एक अपनी वीडियोस में कहा है कि सेकंड पार्ट का विशेष ध्यान रखना। सेकंड पार्ट अगले साल भी यही हुआ था कि कैंडिडेट्स पार्ट ए अच्छे से तैयार कर लिए थे पर पार्ट बी में वो लटक गए थे, पार्ट बी उनसे नहीं हो पाया था। ठीक है, इस बार भी वही हुआ है कि पार्ट बी बहुत हार्ड था, तो एक चांस यहाँ बनता है जो पार्ट बी में थोड़ा सा भी अच्छा नंबर ले आएगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पार्ट बी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इस बार फेल होने वाले हैं, जिससे कट ऑफ उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो केवल पास हुए हैं, उन्हें ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो पास हो गए ना, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं लगभग 30-40% ऐसे होंगे तो पार्ट बी में लटक गए। पार्ट ए तो लगभग सभी ने निकाल लिया, पार्ट ए आसान भी आया था और पार्ट ए अच्छा भी था, लेकिन पार्ट बी सबके बस में नहीं थी। ठीक है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो डाटा आया है, लगभग डाटा अगर मैं कहूं तो 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपना डाटा दिया है। 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट में मैंने परसेंटेज निकाले हैं। मैं करेक्ट स्टूडेंट्स के मार्क नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अहमदाबाद से 5% कैंडिडेट्स मुझे मिले हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। मुंबई से 12% कैंडिडेट्स मुझे मिले हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। मालदा से 12% कैंडिडेट्स मिले हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। सिकंदराबाद से 24%, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मैंने बताई भी थी आप लोगों की, यहीं की जाने वाली है और ये डाटा भी बता रहा है कि यहीं की जाएगी, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। सिकंदराबाद से जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बताइएगा जोन और स्कोर भी, ठीक है, ताकि सिकंदराबाद को और डिटेल से मैं आप लोगों की समझ प्रस्तुत कर सकूं। चंडीगढ़ में 7% कैंडिडेट्स थे, भोपाल में 7%, अजमेर में 10%, गुवाहाटी 9%, जम्मू 3% और चेन्नई 11%। ये तो डाटा है जो आप लोगों ने मुझे शेयर किया है। अन्य अन्य चैनलों से क्या डाटा प्रोवाइड हुआ, उसमें भी यही प्रोवाइड हुआ कि सिकंदराबाद की कट ऑफ, सिकंदराबाद में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स ज्यादा थे। ठीक है, अब देखो मैं ग्रुप बी जो इसमें पार्ट बी था, ये हार्ड होने का कारण क्या है। देखो, रेलवे को एकदम परफेक्ट स्टूडेंट चाहिए। कैसे स्टूडेंट चाहिए? परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट स्टूडेंट चाहिए, और परफेक्ट स्टूडेंट हार्ड कंपटीशन से आते हैं। ठीक है, हार्ड कंपटीशन से आते हैं, उन्हें ग्रुप से स्टूडेंट छांटने नहीं, उस एबल के स्टूडेंट्स को पहचानना उनका काम। ठीक है, इसलिए ग्रुप बी को वो हार्ड कर देते हैं। ए में तो आसान क्वेश्चन रख देते हैं ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, बी में वो हार्ड कर देते हैं ताकि उन्हें वही बच्चे मिले जो इस एबल के हैं, इस वैकेंसीज के एबल के हैं। अब जब आप इससे हो जाएंगे तब आपका इसके बाद साइको के लिए कॉल आएगा, उसका समय दिया जाएगा आपको। साइको टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, खतरनाक होता है, उसमें नंबर वगैरह के ट्रेन देखे जाते हैं, डॉट 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 कर दिया जाएगा, इसमें कितने डॉट है, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एमटी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डीवी होगा। डीवी के बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट जो मेरिट बनेगी, उस लास्ट में मेरिट बनेगी, उस मेरिट की कट ऑफ क्या होगी वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। कोई भी एग्जाम हो तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे कट ऑफ जो है हमेशा से, और सर्वोत्तम जनरल की सबसे ज्यादा होती है। इस बार भी 58 से 63 के आसपास जनरल की फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ग्रुप बी की वजह से ये डाउन होगी। ओबीसी 51 से 61, ठीक है, नहीं 51 से नहीं, सॉरी 56 से। और अगर मैं बात करूँ AWS की तो 58 से 63, वही जो यहाँ से हुआ था वही फिर आ गया आपका,
कि EWS जनरल बराबर, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। इनमें अंतर लगभग -1 का आपको देखने को मिलेगा ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट ने डाटा प्रोवाइड किया था उसके हिसाब से यही रहेगा, ठीक है। SC में 53 से 58 और ST में 52 से 56, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहने वाली है फाइनल सिलेक्शन की। मेरिट की, फिजिकल की सारी कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। डार्क जोन, हाईएस्ट जोन कहाँ के जाने वाले पहले भी बताया था। आप लोगों ने मेरा रास्ता आसान किया, डाटा दिया, डाटा में भी सिकंदराबाद ही निकला। लगभग 24% सिकंदराबाद को सिलेक्ट किया, इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि सिकंदराबाद की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऐसी चीज़ें बताई हूँ जो कि आपके हिसाब से गलत थी या फिर किसी और के हिसाब से गलत थी। मैंने हमेशा सही चीज़ें बताई। हाँ, मेरे बताने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है कि मैं चीज़ों को विस्तार में नहीं, चीज़ों को शॉर्ट करके सिंपल वे में समझाता हूँ, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी से संबंधित वीडियोस बहुत जल्द आप लोगों के लिए फिर से आने वाली हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।